हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है और ये मेरे पापा के साथ हुआ है। और ऑनेस्टली आज भी जब वो इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। क्या हुआ था मैं शुरू से बताती हूँ। ये इंसिडेंट देहरादून उत्तराखंड में एक आर्मी कैंट है, उसके पास एक हिली एरिया है, वहाँ पर हुआ था। मेरे पापा आर्मी में थे और वो ड्यूटी ख़त्म करके आर्मी ट्रक से वापस आ रहे थे। आते समय उन्हें एक अनजान आदमी दिखा एंड उस आदमी के साथ एक डेड बॉडी थी। वो आदमी परेशान लग रहा था एंड पापा से बोला, साहब बॉडी को दफनाने के लिए पैसे चाहिए। पापा ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस पैसे दे दिए एंड फिर आर्मी ट्रक आगे बढ़ गया। पापा ने सोचा ठीक है, हेल्प हो गई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद आर्मी ट्रक ने पापा को वहां उतारा जहां से आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती। उसके बाद का पूरा रास्ता सिर्फ पैदल था। हमारे घर पहाड़ों में है, तो घर तक पहुंचने के लिए पहले नीचे उतरना पड़ता है, जिसे ढलान कहते हैं, फिर एक नदी क्रॉस करनी पड़ती है और फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पापा जैसे ही ढलान से नीचे उतरने लगे, उन्होंने देखा एक आदमी सफेद कुर्ता पजामा में खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, और बिना कुछ बोले वो पापा के साथ चलने लगा। और मेरे पापा ने भी कुछ नहीं पूछा, बस दोनों साथ साथ चल रहे थे। दोनों ने नदी क्रॉस की, फिर चढ़ाई चढ़ी। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, बस कदमों की आवाज और पहाड़ों का सन्नाटा। ऊपर चढ़ने के बाद एक छोटी सी दुकान आई। वो आदमी रुका और बोला, बीड़ी या सिगरेट मिलेगी? पापा ने बीड़ी दे दी। जैसे ही पापा ने माचिस जलाई, वो आदमी अचानक गायब हो गया। पापा डर गए और एकदम पीछे मुड़कर देखा, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के पीछे से वो आदमी मुस्कुराया, हाथ हिलाया और एक पल में गायब हो गया। पापा डर के मारे सीधा घर पहुंचे और अंदर आने से पहले दादी को सारी बात बताई। दादी ने सारी बात सुनी और पापा को कहा कि पहले नहाओ, उसके बाद ही अंदर आना। पापा के नहाने के बाद दादी ने पूरे घर के आसपास गंगाजल छिड़का और माचिस जलाई। उस रात पापा बिल्कुल नहीं सोए। कुछ दिन बाद पापा को सपने में वही आदमी दिखा, वही सफेद कपड़े, वही शांत चेहरा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बस आपको घर तक पहुंचाने आया था, क्योंकि आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं दिखा। आज भी जब पापा इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो बस यही सोचते हैं, वो कौन था और क्यों आया था। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।